हुमायूं के बारे में आप जानकारी देखते हैं। हुमायूं ने जो भारत पे शासन किया था वो 1503 से 1556 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1530 से 1556 ईस्वी में भारत पे इसने शासन किया था। आजा कैमरा आजा। ठीक है, इसने 1530 से 1556 ईस्वी में भारत पे शासन किया था। और इसकी अगर हम बात करें तो ये बीच में जो है भाग भी गया था 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी जी से हार करके। तो अब आगे हम देखते हैं हुमायूं के बारे में। ठीक है, हुमायूं के बारे में आपको मैंने इसका समयकाल बता दिया, कब से कब तक था। और तो ये हुमायूं जो था, इनके पिता का नाम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पिता का नाम बाबर था, उनकी माता का नाम था माहम बेगम। माहम बेगम, बाबर के पिता का नाम हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, माता का नाम माहम बेगम था। और आगे चलते हैं, ये जो है इनके माता पिता हो गए। जन्म की बात करें हम, हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तो हुमायूं का जन्म जो है 6 मार्च, सॉरी गलत हो गया, 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? काबुल में। बाबर को जो है जन्म जो है 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में बाबर का जन्म हुआ था। मोबाइल सेट कर रहा हूँ, थोड़ा कैमरे में प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी उसके लिए। ये इसका जन्म हुआ है। अब माता पिता हो गए। बहन की बात करें तो मैंने पिछले भी आपको बताया था, ये 4 भाई थे। इनकी बहन एक थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने ही जो है हुमायूं नामा रचना, ठीक है, हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा की रचना की। ठीक है, गुलबदन बेगम ने ही जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। 1 मिनट में थोड़ा फ्लैश जला लूँ, शायद उससे कुछ सही कैमरा से एंगल सेट हो जाए। फ्लैश क्यों नहीं आ रहा? अब शायद फ्लैश आएगा भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब एक क्लास पूरी करते हैं, इसके बाद अब फ्लैश देखेंगे। कैमरा एंगल सेट नहीं हो रहा यार, क्या बताऊँ मैं। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। और हुमायूं की पत्नी का नाम जो है, इसका पत्नी का नाम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पत्नी ही अकबर की माँ थी। तो इसकी जो पत्नी का नाम था, भाई आजा कैमरा, पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम। कहीं कहीं भी हाजी बेगम भी मिलता है। क्या? कहीं कहीं भी हाजी बेगम भी मिलता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसकी स्टोरी बताऊँ थोड़ा सा। भाई कैमरा सेट हो जाए यार एक बार। ठीक है, हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम, तो ये जो है हुमायूं है। हुमायूं की समय में जो मुगल स्थापत्य कला की प्रथम इमारत थी जिसका नाम था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। तो जो हुमायूं की मकबरा की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है इसी ने किया था, हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। कई पुस्तकों में जो हाजी बेगम है, हाजी बेगम, ठीक है, हाजी बेगम के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं की मामा की लड़की थी। हुमायूं की ममेरी बहन थी जो कि बाद में हुमायूं की बीवी बनी। हुमायूं की ममेरी बहन थी हाजी बेगम जो कि बाद में हुमायूं की बीवी बनी। ये तो माना जाता है कि हमीदा बानो बेगम ने अकबर से जो है हुमायूं के मकबरा बनवाने के लिए कहा था। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का क्या किया था? मकबरा बनवाने के लिए अकबर से, अरे यार कैमरा ना यार, हुमायूं का मकबरा बनवाने के लिए कहा था। और बाद में जो अकबर ने इस मकबरा को जो देखने का कार्यभार संभाल दिया था वो हाजी बेगम को दिया था। हुमायूं, ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है हमीदा बानो बेगम ने जो है मकबरा बनवाने के लिए कहा था। और जब किसका जो है कार्यभार जो है अकबर ने देखने के लिए गया था तो वह हाजी बेगम को किया था। पर कई पुस्तकों में हमीदा बानो बेगम और हाजी बेगम दोनों एक ही मिलते हैं। एक काम करता हूँ, वीडियो यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है,
और कैमरा सेट करके आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ मैं। पर ठीक है, तो वीडियो आगे कंटिन्यू हम करते हैं। मैं कहाँ तक था? हाँ, हमीदा बानो बेगम ने जो है, ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है उसको हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। कई कई पुस्तकों हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम दोनों एक ही मिलती हैं, कई पुस्तकों में जो है अलग अलग बताया गया है। तो ये हो गया हमीदा बानो बेगम की स्टोरी। और आगे चलते हैं फिर 1538 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1538 ईस्वी में जो हुमायूं ने जो है दीन ए पनाह नगर की स्थापना कराई थी। किसकी? दीन ए पनाह नगर की स्थापना कराई थी, ठीक है। दीन ए पनाह नगर की स्थापना 1538 ईस्वी में कराई थी। और इसी दीन ए पनाह की जो है सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दीन ए पनाह की भवन की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी में। 1538 में दीन ए पनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने करवाई थी। अगर पूछ ले कब करवाई थी तो 1530 ईस्वी में इसने करवाई थी। अब आगे चलते हैं। 1540 ईस्वी में इसका जो है युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में ये जो है क्या नाम थे, सूरी वंश के जो शासक थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी से जो है इनका युद्ध हुआ। जो है युद्ध कहाँ पर हुआ? बेलग्राम में, बेलग्राम में, ठीक है। शेर शाह सूरी जो है कन्नौज के शासक थे, ठीक है। शेर शाह सूरी जो है कन्नौज के शासक थे। 1540 बेलग्राम में इनका युद्ध हुआ। युद्ध में जो है हुमायूं की हार हुई, और जिससे हुमायूं जो है हारने के बाद, युद्ध में हुमायूं हारने के बाद जो है कहाँ चला गया आपको पता है? यह लाहौर से होते हुए जो है अमरकोट चला गया। लाहौर से होते हुए यह जो अमरकोट चला गया, उस समय अमरकोट के राजा कौन थे? राणा वीर सिंह। उस समय अमरकोट के राजा राणा वीर सिंह थे, उनके पास चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, ये जो है जो राणा वीर सिंह थे इन्होंने वहाँ पर जाकर के शरण ली। और राणा वीर सिंह के शरण लेने के बाद जो है राणा वीर सिंह के बाद जो है जो इनके वंशज थे राणा अमर, इनके जो वंशज थे उनका नाम था राणा अमरसाल। राणा अमरसाल। तो राणा अमरसाल के समय जो है 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। कहाँ? 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी से जो है कन्नौज के शासक शेर शाह सूरी थे। हुमायूं का जो है 1540 ईस्वी में उससे युद्ध हुआ बेलग्राम नामक स्थान पे, जिससे हुमायूं हार गया। हुमायूं हार करके लाहौर होता हुआ अमरकोट चला गया। ये अमरकोट के उस समय शासक राणा वीर सिंह थे, वहाँ पर उसने आश्रय किया। फिर इसके बाद राणा शेर के बाद राणा अमरसाल हुए, वहाँ के शासक बने अमरकोट के। इसके बाद 1542 में वहीं पर अकबर का जन्म हुआ, राणा अमरसाल के यहाँ, ठीक है। उस समय राणा वीर साल नहीं थे, राणा अमरसाल थे जब अकबर का जन्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम। अकबर का जन्म करा दिए। फिर इसके बाद जो है इसकी जो है शेर शाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये जो है कहाँ पर हो जाती है शेर शाह सूरी की मृत्यु? कलिंजर में, ठीक है। कलिंजर जब है हमारे बांदा जिले में है, मैं भी बांदा जिले से संबंध रखता हूँ। तो शेर शाह सूरी की जब 1544 या 45 के आसपास कलिंजर में जब आक्रमण किया था, तब वहाँ पर गोला फटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो फिर से हुमायूं को दोबारा चांस मिल जाता है, और फिर हुमायूं ने 1555 ईस्वी में फिर से भारत पर अधिकार कर लेता है। भारत में अधिकार कर लेता है। पूरे भारत की बात नहीं हो रही, ठीक है, उत्तर भारत की बात हो रही है यहाँ पर। फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं ने भारत पे वापस आकर के अधिकार कर लेता है। आपको बता दिया 1555 में कर लेता है, 1556 ईस्वी में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, ऊपर आपको बता दिया था, ठीक। 1538 में जिस दीन ए पनाह नगर की इसने स्थापना की थी, वहीं पर 1556 ईस्वी में उसी की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर ठीक मृत्यु हो गई। उसकी बहन के बारे में मैंने आपको बता दिया, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ऊपर जो है अब जो हुमायूं था वह जब ईरान से आ रहा था वापस,
ठीक है। हुमायूं जो है जब ईरान से वापस आ रहा था तो ईरान के दो जो है प्रसिद्ध कलाकार, दो प्रसिद्ध कलाकारों को अपने साथ भारत लेकर आया, दो प्रसिद्ध कलाकार भारत लेकर आया। आप ये सब याद करिए, ना याद करिए, जो कलाकार हैं और उसके द्वारा बनाए गए जो भवन वगैरह ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम कला पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब हिस्ट्री में है तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, समझा करो। आज दो प्रसिद्ध कलाकार भारत लेकर के आया जिनका नाम था बेहजाद और शाह मुजफ्फर अकबर, अरे इसके बाप का क्या नाम था, बाबर के समय थे जो लेकर आए। उनके नाम थे, पूरा नाम मैं आप उनका लिख रहा हूँ, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी तथा एक और थे जिनका नाम था मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ठीक है। ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी व मीर सैयद अली। ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी की बात करें तो ये जो थे ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी, ये किस चीज़ में निपुण थे, तो ये पशु चित्रण करते थे। ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी जो है पशु चित्रण करते थे, जबकि मीर सैयद अली जो थे वह ग्रामीण चित्रण करते थे। कौन से चित्र करते थे, वह ग्रामीण चित्रण करते थे। दो प्रसिद्ध कलाकार थे, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी जो कि पशु चित्रण करते थे तथा मीर सैयद अली जो कि ग्रामीण चित्रण करते थे। ये दो कलाकार आप महत्वपूर्ण है, इनको रट लीजिएगा। हुमायूं दो मुख्य कलाकार कौन थे अगर पूछ ले क्वेश्चन में, तो ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी तथा मीर सैयद अली, ये दोनों जो है अकबर के समय में भी थे, ठीक है। मीर सैयद अली ग्रामीण चित्रण करते थे, ख्वाजा अब्दुस्समद जी पशु चित्रण करते थे, ठीक है। अकबर के कालीन दो और मुख्य चित्रकार बन जाते हैं जिनके नाम प्रमुख है, क्या बोलते हैं उनको, मिस्किन हो गए, और मिस्किन के बाद जो है फारूक बेग हो गया। 4 मुगलकालीन चित्रकार हो जाते हैं। हाँ, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी हो गए। अब आगे क्या बचा, आगे देखें, ठीक है। हुमायूं के मकबरा के बारे में मैंने आपको बता दिया था, फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ। हुमायूं का मकबरा जो है प्रथम मुगलकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। हुमायूं का जो मकबरा है वह प्रथम मुगलकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसका निर्माण जो है किसने करा था, उसकी पत्नी जो है हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हमीदा बानो बेगम, आप जो है हाजी बेगम पे लिख लीजिएगा, ठीक है। हाजी बेगम, जो भी आए आप उसको टिक कर दीजिए। हमीदा बानो बेगम है, हमीदा बानो बेगम में मार दीजिएगा, हाजी बेगम है, हाजी बेगम में मार दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हम इमारत हो गई। हुमायूं के बारे में एक और कहावत है कि हुमायूं जो है कबूतरों के पंख काटकर उनका चित्रण करवाता था। हुमायूं जो है कबूतरों के पंख काट करके उनका चित्रण करवाता था, ठीक है। पूछ ले कौन सा मुगल शासक जो है कबूतरों के पंख को काट करके उसका चित्रण करवाता था, तो वह था हुमायूं। बड़ा हरामी था यार, कोई बुरा मत मान जाना यार, कोई उनके वंशज हो अगर तो बुरा मान गए तुम। हुमायूं कबूतरों के पंख काट करके उनका चित्रण करवाता था। थोड़ा सा आगे पेज को बढ़ा लेते हैं। ये हो गया हुमायूं काल के जो चित्रित ग्रंथ है, हुमायूं काल की चित्रित ग्रंथ जो है वह हमजनामा है। कौन से हुमायूं काल की जो चित्रित ग्रंथ है वह है हमजनामा। हमजनामा का जो है इसमें 12 खंड है, ठीक है। 12 खंड में जो है 4 खंडों का चित्रण जो है
मीर सैयद अली ने किया था, जबकि जो है 8 चित्र, सॉरी बता रहा हूँ 1 मिनट, हमजनामा में जो है 12 खंड है। लिख कर बता रहा हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना मुझे भी कभी कभी वो हो जाता है। 12 खंड है, 12 खंड में 2 भागों में बांटा गया है, एक 4 खंड एक 8 खंड। जो 4 खंडों का चित्रण है वह जो है मीर सैयद अली ने किया था, ठीक है। 4 खंडों का चित्रण मीर सैयद अली ने किया था, 8 खंडों का चित्रण ख्वाजा अब्दुल समद सिराज ने किया था। हुमायूंनामा चित्रित ग्रंथ है हमजनामा, जिसमें 12 खंड है, 4 खंडों का चित्रण मीर सैयद अली ने किया था, 8 खंडों का चित्रण जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराज ने किया था। अब हमजनामा की और बात करते हैं। जो इसकी लंबाई है, सॉरी इसमें कितने चित्र पहले बता दूँ, इसमें 1000 चित्र माने जाते हैं। ये हमजनामा में जो है इससे हमें 1000 चित्र प्राप्त होते हैं, ये जो है माना जाता है। अब ये जो है हुमायूं, ये जो हमजनामा के जो चित्र बने हैं वो सूती कपड़ों पे बने हैं। सूती कपड़ों पे जो है हमजनामा के चित्र बने हुए हैं, जो कि 832 सेंटीमीटर के कपड़े पे है, ठीक है। हुमायूंनामा के जो चित्रित हैं वो सूती कपड़ों में बने हुए, जो कि 38-32 सेंटीमीटर आकार के कपड़े पे बनाए गए हैं। और ये चित्र जो है फारसी शैली के बने हुए हैं। कौन से? फारसी शैली के चित्र बने हुए हैं हमजनामा के। आपको इसमें क्या क्या याद करना है कि हमजनामा में जो चित्र बने हुए कौन सी शैली के हैं, तो वे फारसी शैली के हैं। हमजनामा के चित्र सूती कपड़ों पे बने हैं। हमजनामा में 12 खंडों का उल्लेख है, जिसमें 4 खंडों को मीर सैयद अली ने किया था, 8 खंडों का ख्वाजा अब्दुल समद सिराज ने किया था। मीर सैयद अली ग्रामीण चित्रणकार थे, ख्वाजा अब्दुल समद सिराज पशु चित्रण किया करते थे। आगे बढ़ते हैं हम। हुमायूं के बारे में एक आपको कहावत है कि हुमायूं जो है 7 दिन, ये आपने जो है छोटी क्लिप में देखा होगा, ओझा सर की जो है, जो यूपीएससी की हिस्ट्री तैयार करते हैं, कि 7 दिन हुमायूं जो है 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिन जो है हुमायूं जो है 7 रंग के कपड़े पहनता था। क्यों पहनता था? क्योंकि वह ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास करता था। 7 रंग के कपड़े इसलिए पहनता था क्योंकि वह ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास करता था। क्या करता था? ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास करता था। इतना हो गया हुमायूं के बारे में। हुमायूं के मरने पर एक जो है ब्रिटिश इतिहासकार है, जिसका नाम था लेन पूल, उसने लिखा था, लेन पूल, कैमरा में आ रहा है, ठीक है कैमरे में आ रहा है। ये जो प्रसिद्ध एक तो जो ब्रिटिश इतिहासकार थे लेन पूल, उन्होंने हुमायूं के बारे में लिखा था कि हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, ठीक है। और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी, और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। उसने अपनी जान दे दी, मर गया बेचारा, ठीक है। लेनपुर ने कहा था हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी, ठीक है। उसने क्यों इस बारे में कहा? क्योंकि इस बारे में इसलिए कहा क्योंकि शासन संभालने के बाद 1540 ईस्वी में सूर्य से हार कर बेचारा वापस चला गया। वहाँ पर कई सालों तक वापस इधर उधर भटकता रहा है, ठीक है। रणबीर सिंह के पास गया, फिर इसके बाद वह जो है ईरान पे एक जो ईरान का मुख्य शासक था उसके पास गया, ठीक है। वहाँ पर कई सालों तक यह रहा। फिर इसके बाद 1555 में फिर भारत पर इसने आक्रमण की। आक्रमण करने के बाद 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में इसने कहा कि वह बेचारा जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं कालीन जो ग्रंथ पोथियाँ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कुछ ग्रंथ पोथियाँ ज़्यादा नहीं हैं, प्रमुख रूप से 3 ही मानी जाती हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो एक है नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही, इससे आपको भूलेगा नहीं, हुमायूं शाही लास्ट में है तो आपको ये भूलने वाला है नहीं कि यह हुमायूं की कालीन है। नादिर उल मुल्क हुमायूं शाही हो गई। दूसरी का नाम है दस्तान ए मीर हमजा, दस्तान ए मीर हमजा, ठीक है। दस्तान ए मीर हमजा। अब कहेंगे ये तो सुना सुना लगता है, हाँ ये वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, हमजनामा। कहाँ है? ये है हमजनामा, ठीक है। दस्तान ए मीर हमजा, हमजनामा मतलब हम हमजनामा को दस्तान ए मीर हमजा बोलते हैं कि मीर हमजा की दस्तान। जो मीर हमजा थे वो जो
प्रॉफिट मुस्लिम धर्म के जो सैयद मोहम्मद थे उन्हीं के समकालीन कोई महान व्यक्ति रहे होंगे शायद। तो दस्ताने मीर हमजा हो गया। एक और है मासिर उल उमरा, इसी पेन से लिख देते हैं इसी कलर से। क्या नाम था उसका? मासिर उल उमरा, ठीक है, वो है यहाँ पर मासिर उल उमरा, ठीक है। जो प्रसिद्ध जो है हुमायूं के समय जो ग्रंथ पोथियाँ थी वह 3 जो है हैं ग्रंथ पोथियाँ, नादिर उल हुमायूं शाही, दस्ताने मीर हमजा जिसको हमजनामा कहते हैं, नादिर उल उमरा जो है एक है, ठीक है। हुमायूं जो है आपके इतने ही समाप्त हो गए। मैं आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। हुमायूं का जो शासन काल था भारत में 1530 से 1556 ईस्वी माना जाता है। बाप का नाम था बाबर, माता का नाम था महाम बेगम। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। बहन का नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा जिसने रचना की, भाइयों के नाम आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। हुमायूं एक हो गया, ठीक है। अस्कनी और कमरान और हिंदाल, 3 और भाई थे इनके, अस्कनी, कमरान और हिंदाल, आपको पीछे मैंने बताया है बाबर के पुत्रों में। तो अब आगे कहाँ पर था मैं, ठीक है। हाँ, इसकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम, या दूसरी पत्नी थी हाजी बेगम, या उसी को भी हाजी बेगम हम कह सकते हैं। मैंने आपको स्टोरी समझा दी। कुछ पुस्तकों में दोनों एक मिलता है, कुछ में ये माना जाता है कि हाजी बेगम जो है हुमायूं की मामा की लड़की थी, जो कि बाद में उसकी पत्नी बनी। हुमायूं का मकबरा जो है इसी ने बनवाया था हमीदा बानो बेगम के कहने पर। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, तो इसका मकबरा जो है हमीदा बानो बेगम के कहने पर अकबर ने बनवाया था, ठीक है। ये अकबर कालीन है, हुमायूं कालीन नहीं है माना जाए तो। हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था हुमायूं की मृत्यु होने के बाद। 1938 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। और ठीक है, 1540 में शेरशाह सूरी से कन्नौज, ठीक है, कन्नौज पे युद्ध, कन्नौज के जो शासक थे शेरशाह सूरी, उससे बलग्राम में युद्ध होता है, जिससे हुमायूं हार करके अमरकोट चला जाता है। उस समय वहाँ पर राणा वीर सिंह का शासक था। राणा वीर सिंह के बाद वहाँ के शासक राणा अमरसाल जी बनते हैं। अमरसाल के समय 1542 ईस्वी में अकबर का वहाँ पर जन्म होता है, ठीक है। जब ये 1556 ईस्वी में उसके मृत्यु होने के बाद, शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद ये भारत आता है, फिर से बाजा में विजय प्राप्त करता है। 1555 ईस्वी में फिर से भारत पर अधिकार कर लेता है शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद। 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे वह जब ईरान से वापस आए थे, तो 2 मुख्य चित्रकारों को वापस लेकर आया था ईरान से, जिसके नाम थे ख्वाजा अब्दुल सिराजी जो कि पशु चित्रण करते थे, तथा मीर सैयद अली जो कि ग्रामीण चित्रण करते थे। हुमायूं के मकबरा की बात करें तो ठीक है, हुमायूं के मकबरा जो है मुगल कालीन जो है, ठीक है, प्रथम मुगल कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण माना जाता है। इसको हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम ने बनवाया था, मैंने आपको ऊपर भी बताया। और हुमायूं जो है कबूतर के पंख काट कर उनके चित्रण करवाता था, यह माना जाता है। हुमायूं काल के चित्रित ग्रंथ की बात करें तो हमजनामा है हो गई, प्रमुख हमजनामा हो गई, ठीक है, जिसमें जो है जो कि सूती कपड़ों पर है, फारसी शैली पे इसके चित्रण हुए, जो कि 68-32 सेंटीमीटर पर बनाई गई है। इसके 12 खंड है, 4 खंडों का चित्रण मीर सैयद अली ने किया था, 8 खंडों का चित्रण ख्वाजा अब्दुल सिराजी ने किया था। ये हो गए। अब आगे चलते हैं, ठीक है। 7 दिन ये 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है क्योंकि यह ज़्यादा ज्योतिष पर विश्वास करता था, ठीक है। लेन पूल ने कहा है, जो कि ब्रिटिश वो थे, सातों दिन के कपड़े पहनते थे, हो गया, ठीक है। लेन पूल ने कहा है, जो कि ब्रिटिश शासक थे, उन्होंने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। इसके समय जो प्रमुख ग्रंथ है वह नादिर उल उमरा हुमायूं शाही होगा, ये तो आपको याद रहेगा, ठीक है। दस्ताने अमीर हमजा या हमजनामा ये भी आपको याद रहेगा। ये मीर उल उमरा ये आपको रटना पड़ेगा, इसको आप रट लीजिएगा। क्या था? ठीक है, मासिर उल उमरा।